जिस तरह से होल्डिंग टैक्स का जो मामला था, बेवजह यहाँ लोगों को परेशान किया गया। नियम को ताक पर रख के जजिया कर, हमने कहा इसको शुरू में कहा कि जजिया कर। निगरानी की जांच में नगर परिषद कांटी के जो कार्यपालक पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी कृष्णभूषण कुमार और उनके जो सहयोगी कर्मचारी जो कांटी नगर परिषद के लोगों को त्रास दिए हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार के मामले में हो या होल्डिंग टैक्स में जबरिया वसूली का मामला हो, सारे लोग कहीं ना कहीं घेरे में आएंगे। सवाल यह उठता है कि नई सरकार गठन होने के बाद ही भ्रष्टाचार का मामला आप लोगों को दिखता है, अन्य तरह के मामले दिखते हैं। उससे पहले भी तो नगर पंचायत चल रहा था, उत्क्रमित हुआ तो नगर परिषद, उस टाइम ये मामले नहीं थे क्या? खामियां ही दिखते हैं या खूबियां भी देखे हैं विकासात्मक दृष्टिकोण से नगर परिषद में, जहां जनप्रतिनिधि कहते हैं कि लगातार हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं, आप लोग क्या देखते हैं? साफ सफाई की जब बेहतर स्थिति नहीं है, उसके बावजूद भी जो साफ सफाई एजेंसी है, उन एजेंसी पर भी लगातार सवाल आप लोग उठाते हैं, चिट्ठी पत्री करते हैं, बावजूद उसमें कोई सफलता मिलती दिखती नहीं। टेंडर प्रक्रिया को लेकर भी आप लोग चर्चाएं कर रहे थे कि साफ सफाई में टेंडर प्रक्रिया होने वाली, क्या है मामला? इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कांटी नगर परिषद क्षेत्र में नई सरकार के गठन होने के बाद से लगातार प्रतिद्वंदी और पूर्व के प्रत्याशी के द्वारा नई सरकार पे कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। कई ऐसे मामले हुए जिसको लेकर के आंदोलन की चेतावनी दी गई, इसको लेकर के संगठन का निर्माण किया गया, नागरिक अधिकार मंच, और उस बैनर तले लगातार नागरिकों के हक में आवाज़ उठाते रहें। साथ में हमारे हैं महेश प्रसाद शाह, जो कि पूर्व के नगर के उपाध्यक्ष हैं, नागरिक अधिकार मंच के भी अध्यक्ष हैं, और उसके संरक्षक सम्राट कुमार और तमाम नागरिक अधिकार मंच के जो सक्रिय सदस्य हैं, वो सभी आज नगर परिषद संदर्भ को लेकर के प्रेस वार्ता का आयोजन किए हैं। प्रेस वार्ता में कई तथ्यों को साक्ष्य के साथ इन्होंने प्रस्तुत किया है। मामला क्या कुछ है, इन्हीं से जानने का हम प्रयास करेंगे। और अध्यक्ष जी हमारे साथ है, क्या कहेंगे आज नगर परिषद के संदर्भ में जो प्रेस वार्ता की गई थी, क्या था मुख्य उद्देश्य आज का? पहला तो जो है तो नगर परिषद के वासियों के ऊपर, यहाँ के लोगों के ऊपर, है ना, जिस तरह से होल्डिंग टैक्स का जो मामला था, बेवजह यहाँ लोगों को परेशान किया गया। कई लोग फ्रस्ट्रेट हुए, बीमार पड़ गए। जब नगर पंचायत से नगर परिषद उत्क्रमित हो गया, फिर से नगर परिषद का चुनाव हुआ, उसमें जो चुन के आए जनप्रतिनिधि और उस समय के जो कार्यपालक पदाधिकारी थे, वो मिली भगत करके, चूँकि जो कार्यपालक पदाधिकारी थे कृष्णभूषण कुमार, 2019 में वो नगर पंचायत में ज्वाइन किए थे, फिर उनका तबादला हो गया था। नगर परिषद चुनाव के बाद उनको यहाँ वापस बुला लिया जाता, एक साजिश के तहत। इसमें तो सारा डिटेल्स आपको बता ही दिए। नियम को ताक पर रख के जजिया कर, हमने कहा इसको शुरू में कहा कि जजिया कर है, किसी जमानत की। उसको तो वापस पुनः ले लिया गया ना, फिर से नगर परिषद वापस नहीं लिया गया, वापस नहीं ले गया। जब हम लोग इस पर हथौड़ा डाला है, मान ले उच्च न्यायालय का रुख किया, तो इस आनंद फानन में केवल जुर्माना माफ़ी किया कि इतना दिन में पीरियड में आप इसको जमा कर दीजिए ब्याज सहित। जुर्माना क्या था? जुर्माना तो हल्का पल्का था। हमने देखा है कि जिसका 50,000 होल्डिंग टैक्स बकाया था, वो व्यक्ति 92,000 केवल ब्याज जुर्माना भरा है, तो यह नाजायज था। उसके बाद इसका लड़ाई शुरू किया, तो इसका प्रावधान है, कोई भी काम यदि कोर्ट से भी यदि कुछ आपको कार्रवाई के लिए कुछ आता है, कहीं से भी कुछ किसी तरह का कार्रवाई के लिए आता है, तो 3 नोटिस दिया जाता है। तो होल्डिंग टैक्स के लिए भी जब इस तरह का हम उसको जानकारी देते कि भाई आपके यहाँ बकाया चला, इस तरह का प्रावधान आ गया है, आप इतने दिनों में नहीं जमा करेंगे, पहला नोटिस पहला कितना था वो 55 का प्रयोग, उसके बाद फिर 56 का प्रयोग होता, उसमें फिर ना तब 58 का प्रयोग किया जाता। यहाँ तो डायरेक्ट 58 का प्रयोग करके इस पर लाद दिया गया, जो सर न जाएगा। इसको हाई कोर्ट देखेगा, और एक्सेप्ट भी हो गया है तो बता ही दिया गया है। इसका 3 तारीख को हियरिंग है, निश्चित रूप से उसमें होगा सुनवाई। तो कोर्ट का जो न्यायालय का चलता है उसमें प्रक्रिया है, तो निश्चित रूप में यहाँ से लोगों का, जनता का जो हम लोग को विश्वास किया, जो
हम लोग को नागरिक अधिकार मंच को जो सहयोग किया, उस नाते हम लोगों ने वहाँ तक पहुँचाया है, लड़ाई को लड़ा है और न्याय मिलने की उम्मीद है। निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को न्याय मिलेगा। चलिए, न्याय मिलने की उम्मीद है। अध्यक्ष जी थे, अब संरक्षक सम्राट कुमार है, बातचीत हम करते हैं। कई मामले को लेकर जिस प्रकार से आप लोग कवायद में लगे हैं, कहाँ तक पहुँच पाई प्रक्रिया? 3 महत्वपूर्ण जो विषय है, फिलहाल हम आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो 3 विषय जो अपने अपने प्रथम गति और अंतिम गति के पास पहुंचे। वो चूँकि न्यायिक फैसला है, हाई कोर्ट में PIL दाखिल तो बहुत सारे होते हैं, रिजेक्ट भी हो जाते हैं मेरिट के आधार पर। तो सबसे पहले PIL दाखिल करने में जो महत्वपूर्ण चीज़ होता है वो PIL का एडमिशन होता है, और एडमिशन तभी होता है PIL का जब उसमें कुछ मेरिट होता है। तो हमारी प्राथमिक जीत इस मामले में है कि हमने जो जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष रखा, हमारे जो माननीय जज हैं उन्होंने उस तथ्य को महत्वपूर्ण माना, गंभीर माना, और उसकी गंभीरता को देखते हुए फिलहाल उसको एडमिशन कर लिए। ये तो हमारी प्राथमिक जीत है, मतलब न्यायालय हमारे मामले को सुनने के लिए तैयार है, ऐसा हम कह सकते हैं। आगे भी कई मामलों को लेकर के जिस प्रकार आप लोग गए हैं, निगरानी का एक मामला है। राज्यपाल को हमने एक प्रमाण के साथ मेल किया था, और उस मेल में हमने बिहार नगर पालिका अधिनियम, बिहार वित्त नियमावली और बिहार सेवा नियमावली, इन तीनों के प्रावधान के अनुरूप एक हमने मैटर तैयार किया था, और उस मैटर के आधार पर हमने मेल किया था। तो उन्होंने नगर विकास एवं आवास विभाग एवं निगरानी को वो मामला फॉरवर्ड किया, जहां से नगर विकास आवास विभाग एवं निगरानी के द्वारा मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी को पत्र भेजकर मामले की प्राथमिक जांच करने का आदेश निर्देश दिया गया था। उसके आलोक में मुझे जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर का एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें मुझे प्रमाण सहित हाजिर होने का आदेश दिया गया था, निर्देश दिया गया था। उस निर्देश के आलोक में 9वें महीने में मैं प्रमाणों के साथ उपस्थित हुआ और मैंने प्रमाण रखा, जिसके आलोक में जिलाधिकारी ने एक निगरानी की टीम गठित कर दी है। निगरानी की जांच में नगर परिषद कांटी के जो कार्यपालक, पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी कृष्णभूषण कुमार और उनके जो सहयोगी कर्मचारी जो कांटी नगर परिषद के लोगों को त्रास दिए हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार के मामले में हो या होल्डिंग टैक्स में जबरिया वसूली का मामला हो, सारे लोग कहीं ना कहीं घेरे में आएंगे। सवाल यह उठता है कि नई सरकार गठन होने के बाद ही भ्रष्टाचार का मामला आप लोगों को दिखता है, अन्य तरह के मामले दिखते हैं। उससे पहले भी तो नगर पंचायत चल रहा था, उत्क्रमित हुआ तो नगर परिषद, उस टाइम ये मामले नहीं थे क्या? 2 तरीके की चीज़ होती है। जनप्रतिनिधि जनता के मत से चुन के जाते हैं, और जनप्रतिनिधि का जो पहला उद्देश्य होता है ना, वो आम जनता को लाभ देना होता है। आम जनता को बिना प्रताड़ित किए हुए अगर जनप्रतिनिधि कुछ करता है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आम नागरिक उसके बारे में ज़्यादा खोज खबर लेता है। चूँकि नगर परिषद की स्थापना के बाद ही सबसे पहला जो नोटिस आया था वो होल्डिंग टैक्स का था, जिसमें नागरिकों से जबरिया वसूली का प्रयास किया गया था। तो आप जब आम लोगों को छेड़ेंगे तो बहुत सारी चीज़, कहा गया है कि शीशे के घर में रह के दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। क्रिया का प्रतिक्रिया हुआ, तो ये एक क्रिया आपने किया, उसके विपरीत प्रतिक्रिया में कई सारी क्रियाएं हो रही हैं। तो इसको पूर्व से अगर आप जोड़ रहे हैं तो पूरे नगर परिषद क्षेत्र में मुझे नहीं लगता है कि आप किसी से भी पूछेंगे, कहने के लिए कुछ लोग कुछ कह सकते हैं, लेकिन अब तक जो सरकार पूर्व में चली थी वे आम नागरिकों का सीधा, मेरा कहना है सीधा, जैसे होल्डिंग टैक्स में ब्याज और जुर्माना व्यक्ति से सीधा हमला है। एक साल में भ्रष्टाचार का अंबार लग गया है। हाँ, मुझे तो जानकारी हुआ है कि इन्हीं 1 सालों में बहुत सारे वाहन खरीदे गए हैं। इन्हीं 1 सालों में बहुत सारे करोड़ों रुपए का वाहन खरीदे गए हैं। और आप एज ए जर्नलिस्ट अगर आम नागरिकों से पूछे, उस तस्वीर को दिखा करके ये वाहन खरीदा गया है, इसका उपयोग कब से होना शुरू हुआ, तो आपको लोग बताएंगे कि 1 साल, किसी भी वाहन का वारंटी पीरियड 1 साल होता है। 1 साल जब पूरे हो गए तब उसका प्रयोग शुरू हुआ, और प्रयोग शुरू होने के साथ ही उसमें रिपेयरिंग भी शुरू हो गया। उसकी भी जांच की प्रक्रिया चल रही है। जब ये जांच में आएगा तो पता चलेगा कि वास्तविक भ्रष्टाचार कितना बड़ा है। सिर्फ खामियां ही दिखते हैं या खूबियां भी देखे हैं? विकासात्मक दृष्टिकोण से
नगर परिषद में, जहां जनप्रतिनिधि कहते हैं कि लगातार हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं, आप लोग क्या देखते हैं? मेरा जहाँ निवास है वो कांटी नगर परिषद के पुराने नगर पंचायत क्षेत्र में आता है, और पुराने नगर क्षेत्र में मैं जहाँ जिस वार्ड में रहता हूँ या फिर जिस पुराने नगर पंचायत की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें मुझे ना तो कोई नया सड़क दिखा है, हाँ नाले कुछ जरूर दिखे हैं जो आपाधापी में बनाए गए हैं। उसकी गुणवत्ता भी संदेहजनक है। उसके अलावा सोख्ता का बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ है। सोख्ता कहाँ बना है, अभी है भी कि नहीं, यह भी एक बड़ा सवाल है। जिम का रूम बन गया, क्या क्या कुछ सब हो गया। जिम के रूम में आज तक कोई एक व्यक्ति मुझे दिखा दीजिए लाखों रुपए के खर्च से, वो लाखों रुपया कांटी नगर परिषद या बिहार के आम नागरिकों का टैक्स का पैसा है, उस लाखों रुपए के खर्च की उपयोगिता से किसी ने एक दिन के लिए 1 घंटे का व्यायाम किया हो? क्या उपयोगिता है इसकी? वो लाखों रुपए खर्च क्यों किया गया? क्या वो बिल्डिंग ढहने का या फिर मशीन खराब होने का इंतजार किया जा रहा है ताकि उसकी वैलिडिटी समाप्त हो जाए तो फिर उसको रिपेयरिंग करके हम फिर जिम शुरू करेंगे? साफ सफाई के मामला को लेकर अक्सर आप लोग आवाज उठाते हैं, और साफ सफाई की जहां तक बात रही तो बेहतर नहीं प्रतीत होती, ये सभी लोग कहते हैं। तो फिर आखिर साफ सफाई की जब बेहतर स्थिति नहीं है, उसके बावजूद भी जो साफ सफाई एजेंसी है, उन एजेंसी पर भी लगातार सवाल आप लोग उठाते हैं, चिट्ठी पत्री करते हैं, बावजूद उसमें कोई सफलता मिलती दिखती नहीं है। सवाल सीधा है कि अगर मैं कहीं से लाभान्वित हो रहा हूं और मुझे ही जांच करना है तो मैं कहीं ना कहीं जांच तो प्रभावित करूंगा। जो मुझे लाभान्वित कर रहा है उसके ऊपर आंच ना आए, ऐसा प्रयास और इस तरह की व्यवस्था मैं ही बनाऊंगा। टेंडर प्रक्रिया को लेकर भी आप लोग चर्चाएं कर रहे थे कि साफ सफाई में टेंडर प्रक्रिया होने वाली, क्या है मामला? टेंडर प्रक्रिया में हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा व्यक्तिगत प्रयास के तहत ये जनता दल यूनाइटेड के प्रखंड अध्यक्ष भी है, और ये नहीं चाहेंगे कि इनकी जिस दल के ये प्रखंड अध्यक्ष है उस दल की सरकार भी है, और ये नहीं चाहेंगे कि हमारी सरकार की भी किरकिरी हो। कहीं ना कहीं इनको भी लगा कि नगर परिषद के जो वर्तमान कार्य क्रियाकलाप है उससे सरकार पर भी अहित आएगा, तो इन्होंने नगर प्रशासन को एक पत्र दिया है कि आप जो इस बार जो टेंडर हो रहा है वो पारदर्शी हो और इस प्रकार से हो ताकि नगर परिषद क्षेत्र के लोगों में जो अब तक शिकायत आ रही थी कि सफाई में ये कमियां है, ये दिक्कत है, ये तकलीफ है, उन कमियों को समाप्त किया जा सके और एक नई प्रकार का उत्साहजनक वातावरण बने नगर परिषद क्षेत्र में। हालांकि नगर परिषद के ये जनप्रतिनिधि नहीं है, फिर भी इनकी सोच अच्छी है। अनियमितता कहीं ना कहीं बढ़ती जाती है टेंडर प्रक्रिया में। निश्चित, इसमें कहीं दो मत नहीं है। चलिए, नगर परिषद को लेकर के विभिन्न बिंदुओं को लेकर के प्रेस वार्ता का आयोजन नागरिक अधिकार मंच के द्वारा आज किया गया। नगर परिषद में नई सरकार गठन होने के बाद जिस प्रकार से लगातार सवाल उठ रहे हैं, काफ़ी यह कह सकते हैं इस प्रकार से कि जो सवाल के घेरे में, जो दायरे में है, भ्रष्टाचार का मामला हो, साफ सफाई का मामला हो, अनियमितता का मामला हो, इन सब को लेकर के लगातार नागरिक अधिकार मंच के द्वारा आवाज़ उठाया जा रहा है और मामला न्यायालय तक भी गया है। अब इसमें अंतिम फैसला कब तक आता है, क्या कुछ निर्णय होता है, ये वक्त के साथ पता चलेगा। बातचीत कैसी लगी कमेंट करके बताइए। यदि मन में कोई सवाल नगर परिषद से जुड़ा हुआ हो तो आप इस कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। दीजिए इजाजत, धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।